गीता, गीता। जी डैडी बोलिए। बेटी मैंने इश्तिहार में तुम्हारा फोटो दे दिया है, देखो। फोटो दे दिया? हाँ लेकिन देखो, क्यों? टीवी में, अखबार में, मैगजीन में, सब जगह दे दिया है। क्यों डैडी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे बेटी तेरी शादी करनी है अब मुझे। शादी? हाँ डैडी आपको मेरी शादी की पड़ी रहती है हर वक्त। अरे बेटी अब तू बड़ी हो चुकी है, जवान हो चुकी है, अब मुझे फिक्र करनी है। मैं फिक्र नहीं करूंगा, एक पिता फिक्र नहीं करेगा अपनी बेटी की, तो कौन करेगा ये बता। वो ना मेरी शादी की मची रहती है हर वक्त। बेटी राजवंश की तू एक इकलौती बेटी है, जानती है तू? हाँ, इस शहर में नाम है मेरा, जानती है या नहीं? सेठ राजवंश। हाँ मुझे पता है आपका नाम है, तो क्या मैं शादी कर लूं? देख बेटा, मैं ये चाहता हूँ, मैंने ये सब जो दिया है ना, किस लिए दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि तुझसे जो शादी हो वो सिर्फ तुझसे मोहब्बत करे, ना कि सेठ राजवंश की दौलत से। हाँ डैडी वो तो मुझे भी पता है, लेकिन दौलत तो छोड़िए, मुझे लड़का ऐसा चाहिए, दौलत क्या किसी को मेरे सिवा किसी को भी ना देखे, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे इम्प्रेस कर सके। जब तो मैंने इश्तिहार दिया है बेटी, क्योंकि इस शहर में जितने भी लड़के होंगे वो हमारे राजवंश के पास मिलेंगे। ठीक है डैडी, आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा, लेकिन जिस लड़के को मैं पसंद करूंगी शादी मेरी उसी से होगी। ठीक है बेटा। वाह, राजवंश की इकलौती बेटी के लिए लड़का चाहिए, वो भी ऐसा जो उससे प्यार करे बेशुमार, जो उसकी दौलत को चाहे। दौलत का नशा तो वो गुमान है, वो गुमान है जो हर इंसान चाहता है। बेटी से प्यार तो कंजूसी बात है, लेकिन राजवंश ये तेरी बेटी है ना, ये मेरी होकर रहेगी, ऐसे देखने में भी काफी क्यूट है। और हाँ इसके लिए तो मैं ही बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को अपना बना कर रहूंगा। राजवंश अब मेरी अगली सीढ़ी। अरे छोटू, एक कड़क सी चाय ना बेटा। अरे यार रोज की तरह ही अखबार। राजवंश की बेटी के लिए शादी के लिए एक लड़का चाहिए, इसका दामाद तो मैं ही बनूंगा। वैसे इसमें क्या लिखा हुआ है? जो उसकी लड़की को इम्प्रेस करेगा वो उसका दामाद होगा। हमसे ज्यादा इम्प्रेस कौन कर सकता है उसे? वैसे तो हजारों गधे इस रेस में दौड़ रहे होंगे, और फिर हमसे ज्यादा पावरफुल घोड़ा कौन हो सकता है इस रेस में? छोटो, आज से तेरी चाय के पैसे दुगने। अच्छा भैया। हाँ, और सुन, चाय मैं अभी नहीं पीऊंगा, चाय मैं शादी के बाद ही पीऊंगा अपनी। चलता हूँ। है ये क्या? सेठ राजवंश की लड़की गीता के लिए लड़का चाहिए, शादी की होगी, क्या बात है, और वो भी हैंडसम। हमसे ज़्यादा हैंडसम कौन मिलेगा, और जो उसको इम्प्रेस करेगा ज़्यादा वो उसी के साथ रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रेस तो हम भी कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। इस घर के दामाद तो हम ही बनेंगे। सेठ राजवंश आ रहा हूँ मैं। सारे कहाँ से आ जाते हैं, सदर पे 12 बजे हुए आए हैं लड़की देखने। अपनी तो शकल देखी नहीं जाती लोग बागों पे, खुद की शकल कैसी हो रही है, दूसरों की शकल को जज करने चले। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने क्या कहा? विक्की मल्होत्रा कौन है? यस सर, आई एम विक्की मल्होत्रा। तुम दोनों पापड़ सेको, मैं जाता हूँ। साला ये घोड़ों की रेस में गधा कब से दौड़ने का पता ही नहीं चला यार। वैसे दोस्त कहाँ से? तुम कहाँ से हो? हमारी तो लोग दुहाइयाँ देते हैं, हमसे तो पता नहीं जमाने के लोग क्या क्या पूछते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम हो किस खानदान से? मैं रॉयल फैमिली से हूँ। मेरे यहाँ क्या कहते हैं उसका, चाय की पत्तियों का बागान है अपने, 8-10 बागान है असम में, और हम लोग देहरादून बहुत दिनों से शिफ्ट है। क्या बात। वैसे तुम कौन से खानदान से बिलोंग करते हो? मैं राजकुमार खानदान से बिलोंग करता हूँ, राजघराने से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी के पानी के जहाज चलते हैं।
वाह, पानी के जहाज। लेकिन यहाँ कैसे? वो ऐसा था, इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था। तुम्हें? मुझे। चलो अच्छा है, लोगों को फोन करके बुलाया जा रहा है, पर बट मेरे जो डैडी के रिलेशन है ना, हाँ, वो बहुत पुराने हैं। मेरे डैडी और अंकल बहुत टाइम से फ्रेंड थे, तो अब उन्होंने सोचा कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में क्यों ना बदल दिया जाए, इसलिए ऑफिशियली मुझे बुलाया। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई तो। और फिर उसमें लिखा भी था, नहीं मतलब लिखा नहीं था, क्या ऐसा था, उनकी जो सोच थी ना, वो मैंने थोड़ा उनको उस सोच को मैंने पहचाना, क्योंकि उनको जो है ना अच्छा लड़का चाहिए था, बढ़िया एकदम। कैसे? हैंडसम। हैंडसम? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? अपने आप को देखा क्या? है, अपने आप को वैसे दिखा है। एक बात बताऊं फ्रेंड, आपको पता है मैं कैसा लगता हूँ? एक बात बताऊं, ऐसे लगते हो शाहरुख खान नहीं। शाहरुख खान तो तुम किसी भी एंगल से नहीं लगते। क्या है, क्या रखा है बात में? वैसे उसका हो क्या रहा है यार, हम तो चलो बढ़िया लगते भी हैं यार। वो टेंशन ना लो, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेठ जी की लड़की उसको तुरंत रिजेक्ट कर देगी और फिर हमारा भी नंबर आएगा। तुम ही हो विक्की मल्होत्रा? जी मैं ही हूँ विक्की मल्होत्रा। अच्छा ये बताओ, क्या क्या क्वालिटी है तुम्हारे अंदर? मेरे में देखो, मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ बेस्ट, और फुटबॉल चैंपियन रह चुका हूँ मैं। अच्छा। और बाइक राइडिंग का बहुत शौक है मेरे को, और कार रेसिंग का भी मैं चैंपियन रह चुका हूँ इस टाइम। ओह, कार का मेरे को बहुत ही ज़्यादा शौक है रेसिंग करने का। फिर तो तुम कार से आए होंगे? नहीं नहीं, वो मैं बस से आया हूँ। बस से? हाँ, मैंने जो अपनी कार है ना, वो मेरा दोस्त है, उसके भाई की शादी थी, तो उसने कहा यार अपनी कार दे दे मेरे को, भाई की शादी मेरा, मैं चल तू ले जा, मैं चला जाऊँगा। वाह, तुम तो बड़े दयालु हो, अपनी हर चीज दे देते हो। जी। अच्छा, कल को तुम्हारी बीवी को कोई मांगे तो उसको भी दे दोगे? अरे पागल, बीवी को देने की चीज़ है। बीवी नहीं को नहीं, जो इंसान अपने दोस्त को अपनी गाड़ी दे सकता है वो तो कुछ भी दे सकता है। धन दौलत चीज ये अलग चीज है, बीवी को कौन दे देगा? अपने मतलब लाइफ पार्टनर को कोई किसी को दे देगा? ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन कर ली पूरी। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या क्या पसंद है? खाने में कोई ज़्यादा खास नहीं, फिर भी? ओनली फॉर पालक। ओ, पालक पसंद है? यस। अच्छा तो एक बात बताइए, शादी के बाद हनीमून कहाँ ले जाओगे? हनीमून जहाँ तुम बोलोगे वहाँ। अच्छा, मैं बोलूँ अमेरिका लेके जाओ तो वहाँ लेकर जाओगे? ऑफ कोर्स अमेरिका चलेंगे। तो वहाँ तो बहुत पैसा खर्च होता है, क्या तुम कर सकते हो? पैसे की क्यों टेंशन ले रही हो तुम? क्यों? पैसा तो बहुत है, जब तुम्हारी हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद तुम्हारे डैडी तो है ही है, पैसे को टेंशन ले रहे हो तुम? मतलब मेरे डैडी है, पैसा मेरे डैडी खर्च करेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारे डैडी देना चाहिए डैडी से ले लेंगे, वरना हमारे पास तो है ही पैसा। तो डैडी से लेने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास है तो ना। अगर तुम मेरे साथ रह लो ना, टेंशन ले लो, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? चलो ठीक है, मैं तुम्हें जरा सोच के बताऊंगी। ओके। अभी तुम जा सकते हो। ओके। ठीक है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, सारा टाइम हो गया यार। और दोस्त बढ़िया हो? वैसे क्या हुआ अंदर? यार लड़की तो एकदम मस्त है, फर्स्ट क्लास, क्यूट भी है, हैंडसम भी है लड़की को, लेकिन दाल गल जाएगी इतनी पता है। तेरी ख्वाब देख ली। ख्वाब भी देखना बेटा। अरे विजय गुप्ता कौन है? विजय गुप्ता। आई एम कमिंग सर। मेरे को टाइम मिल चुका है, अच्छा, इसलिए तुझे टाइम मिला है ना, उस टाइम को तू अपने घर की घड़ी में जाके गिनना। अब देख अपन कैसे चलता है क्या। जाती, मैं भी जा रहा हूँ। हाय, हाय। आई एम विजय गुप्ता। ओ, तुम ही हो विजय गुप्ता? यस यस। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं वैसे तो देहरादून से बिलोंग करता हूँ, बट अपने बागान है काफ़ी सारे असम में, चाय की पत्तियों के। चाय के पत्तियों के बागान। अच्छा ये बताओ, ये तो मुंह में क्या खा रहे हो? अरे वो ऐसा था कि शुरू से पान खाने की थोड़ी ज़्यादा इच्छा रहती थी, तो इसीलिए पान खाता हूँ बचपन से। अच्छा अच्छा।
एजुकेशन क्या है तुम्हारी? मेरी एजुकेशन, अगर बाय द वे एजुकेशन पूछे तो एजुकेशन तो ऐसी कोई हाई लेवल नहीं है, बट बिजनेस एम्पायर काफ़ी बड़ा है। ओ, तो जरा शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल शेयर किया जाएगा। देखिए शेयर नहीं करेंगे तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे कैसे। वही। वैसे मेरे चाय के बागान है, एजुकेशन मैंने बीएड कर रखी है। उसके बाद चाय के बागान थे, अपने बिजनेस, डैडी का बिजनेस संभाला है, और करीब हमारे पास 12 बागान है, 10-10 एकड़ के। 12 बागान है। ओ, तो चाय कौन सी कंपनी की पीते हो? हमारे यहाँ ताज की चाय बनती है, ताज महल टी। आपने काफी नाम भी सुना होगा, का बहुत प्रोफेशनल चाय है और मतलब लोगों के दिमागों में बैठी हुई है। वो चाय तो जयदेव साहब भी है, तुम्हारी कहाँ से आई? वो जयदेव साहब से हमने बस ऐसे ही प्रोफेशनल मार्केटिंग के लिए पार्टनरशिप की थी। वैसे चाय हमारी है, वो ऐसा कुछ नहीं है आपको। अच्छा, पार्टनरशिप कर रही थी? जी जी जी। अच्छा ये बताओ, हॉबीज क्या है तुम्हारी? हॉबीज ऐसी कुछ कैजुअली कुछ खास नहीं है, एकदम मेरे को जो है ना अपना सादा सिंपल जीवन ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए घूमना फिरना, एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर हो, एक टेप रिकॉर्डर में अपने कान के पास रखकर उसमें धीमे धीमे गाने सुनना। हाँ थोड़ा बहुत कैरम खेल लेता हूँ, बस यही हॉबीज है, अदरवाइज कोई ऐसी हॉबीज है। अच्छा जी। तो ये बताओ, जब शादी हो जाएगी तो तुम मुझे अपने घर पर रखोगे या कहीं बाहर? अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है? इतनी सारी ये आपकी जमीन है, इतना बड़ा मकान है, कोठियां खड़ी हैं, कहाँ रहूंगा? आपके यहीं रहूंगा, घर जमाई बन के रहूंगा आराम से। मेरे घर जमाई बनकर? हाँ तुम्हारा क्यों, आपके डैडी का घर जमाई बन के रहूंगा। और फिर वैसे भी आप अकेली इकलौती बेटी हो। देखो मैं नहीं चाहता कि एक बाप को अपनी बेटी से जुदा किया जाए, क्योंकि जुदा करने से पाप मुझे चढ़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी पाप का भागी मैं बनूं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुमसे बस बेइंतहा प्यार करूँ, तुम्हें अपनी रानी बनाऊं और तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर एक प्यारे से बंधन में बंध। शादी के बाद जो तुम्हें करना हो वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर करना, क्योंकि शादी के बाद मैं तो तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। तुम कहोगी बर्तन धो, मैं बर्तन धोना जानता हूँ। तुम कहोगी मेरे कपड़े धो, मैं कपड़े धोना जानता हूँ। तुम कहोगी खाना बनाओ, मुझे खाना बनाना भी आता है। अच्छा। ये सोचो कि मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं है जो औरतों वाला ना आता हो। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं तो मुझे बना रहे हो? अरे मैं आपको क्यों बनाऊंगा? और फिर देखिए आप अपने घर में 4-4 6-6 नौकर अपने साथ रखती है, लेकिन मैं आपके मेरे आने से आपके यहाँ नौकरों की टेंशन खत्म। जहाँ 4 नौकर जितना काम करते हैं ना, उतना काम मैं अकेले कर सकता हूँ। तो फिर तुम्हें नौकरी बना के रख लिया जाए तो ही अच्छा है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। देखो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर का एक मालिक आपके लिए गुलाम बनने के लिए तैयार है, और आप उसे नौकर बनाना चाहती है। ऐसा हो सकता? आपसे कितना प्यार करता हूँ मैं, आपके लिए नौकर बनने के लिए तैयार हूँ, घर का सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। सोचो कितना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, कल मुझसे पार्क में आके मिलो। पार्क में आके? हाँ, टाइम करीबन 12 दोपहर में पार्क में? कोई रोमांटिक सीन है। चलिए ठीक है, मिलते हैं। बाय, टेक केयर। तो पका लिया इसने तो। यार बहुत देर कर लिया तुमने। बहुत देर इसलिए हो गई यार, वो बस कांड करना क्या ये पुलिस किस हो गई भाई बंदे की। ऐसा बेटा तुम्हारा टाइम भी हो गया है, ऐसा करो अपने घर निकलो। आंखें ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से अपने घर निकलो, क्योंकि तुम्हारा अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं। मैं जाने वाला नहीं हूँ। अरे तुम जाओ ना जाओ, बाय द वे मेरा सब कुछ हो चुका है। और सुनो, कल उसने मुझे मिलने पार्क में बुलाया है, वो भी दोपहर में, क्योंकि दोपहर में वहाँ कोई नहीं होता। देखो वॉकिंग का टाइम सुबह और शाम का होता है, दोपहर में तो वहाँ कोई नहीं भटकता सिवाय पेड़ों की। और पेड़ों की आड़ में क्या हो सकता है तुम्हें पता है ना? समझ गया ना? रहने दे, तू क्या समझेगा। चल जल्दी चल, वो तेरी बहन तेरा अंदर राखी के लिए इंतजार कर रही है। जा राखी बंधा ले जा। बस सारे राखी बनवाएगा तू। मैं तो देख उसे दुल्हन बना के घर ले जाऊंगा। ये ख्वाब है, और ख्वाब जिसको अपना मान लेना उसको अपना मान लेता है। तो आज यही देखते हैं कि वो तेरे राखी बांधेगी या मेरे साथ फेरे लेगी। वो तो वक्त बताएगा। एक पहले कल मुझे पार्क में बुलाया, उसके बाद होटल में, होटल के बाद सीधा शादी के लिए, और शादी के बाद ये होता है ना सुहाग रात, सबसे हसीन रात दुनिया की,
इसे ख्वाबों में ही देखना बेटा। बेटा ख्वाब तो तेरे बन के रह गए क्योंकि झंडू तेरे माथे पे तो राखी का ठप्पा लग गया है। सूरज अग्रवाल। अरे हाँ मैं हूँ। अब देखो कि देखना तू अभी नौकर की जरूरत है बेटा। चुटकी होगा नहीं उसे ब्याह के ले जाऊं। भाई मेरे नौकर की मेरा जरूरत के सूरज अग्रवाल जल्दी आओ, मैडम बुला रही है। आ रहा हूं। साला पट्टू, इससे कुछ नहीं होगा। वो बनना हो मेरी हो रहेगी। मैडम एक बात बताओ, आपने ऐसे कैसे खच्चर आदमियों को शादी के लिए एग्री हो गए? शादी? ये सारे खच्चर आदमी 2 नंबर के लफाड़िया। जरा आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? मेरा नाम सूरज अग्रवाल है। अच्छा। और मेरे फादर के पानी के जहाज चलते हैं समुद्र में। पानी के जहाज? हाँ। यहाँ क्या चलाने आए हो? पानी के जहाज ही चलाओ। ओ नहीं, मेरे को शादी भी तो करनी है, तो इसलिए मैं शादी के पर्पस से वो पता रेजिन में निकलवा रखा था। अच्छा। शादी जरूरी है क्या? आप तो समझ सकती हैं, जब एक इंसान जब बड़ा होता है कोई लड़का, तो शादी तो आपको पता है जरूरी होती है। और देखो आपने इस्तेहार दिया है शादी का, तो जाहिर सी बात है कि आपका इस्तेहार देखा और मैं यहाँ आ गया। गुड़ देखा नहीं कि मक्खियाँ बैठना शुरू हो गई। उसमें से एक मक्खी हमें भी समझ ली। हाँ वो तो वही है। हाँ? नहीं। अच्छा ये बताओ, एजुकेशन क्या है तुम्हारी? एजुकेशन? अच्छा मैडम आप एक बात बताओ, आज के जमाने में एजुकेशन पूछता भी कौन है? आप एक बात बताइए, आप नौकरी दे रही हैं या शादी कर रही हैं? अरे शादी कर रही हूँ, नौकरी क्यों दूंगी? तो फिर एजुकेशन क्या करेगी इसमें? अरे आप राजी मैं राजी, दोनों की शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा हमारा। शादी में भी एजुकेशन पूछी जाती है? काय की एजुकेशन पूछी जाती है मैम? क्यों नहीं? आप एक बात बताइए, मेरे फादर के बड़े बड़े जहाज चलते हैं। और सुनो मैडम जी, मैं बहुत खुददार आदमी हूँ, अपनी बाप की दौलत में लात मार के आया हूँ। अच्छा। आपसे शादी करने के लिए। और सुनो मैडम जी, आपसे शादी करके जाऊंगा, ये याद रखना। और अगर आप नहीं गई तो आपको उठा के ले जाऊंगा। बेवकूफ आदमी, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ, अपनी होने वाली बीवी से बात कर रहा हूँ मैं। होने वाली बीवी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बीवी बनी ही जाऊंगी? क्यों बन नहीं सकती? अगर अब तो तुम्हें पता है, सब कुछ तुमने पूछ ही लिया है मेरे बारे में, और मैंने भी अपना सब कुछ बता ही दिया है, तो अब देरी किस बात की? चट मंगनी और पट विवाह। अच्छा, तुम जैसे यहाँ पे कितने आए और कितने चले गए, वैसे मुझे जिस लड़के में जो गुण चाहिए वो गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। गेट आउट, दफा हो जाओ यहाँ से। एक बात बताऊं मैडम जी, आप ऐसे होनहार लड़के में लात मार रही हैं, जो लड़का एक बार अगर किसी की तरफ से अपनी नजरों को हटा ले तो उसकी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखता। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? निकलो यहाँ से, नजर उठा के। पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को। बेटी गीता, बेटी गीता, जी कहाँ डैडी। हो? अब ये बताओ, इतने रिश्ते आए हैं, तुम्हें कोई लड़का पसंद आया? और डैडी, ये सारे ही लड़के ना एक नंबर के जाहिल और गवार थे। एक भी पसंद नहीं आया बेटा? नहीं डैडी, उनमें से एक लड़का मुझे ठीक लगा था और वो मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया है। अच्छा, और मैं आपको सोच कर बताऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है डैडी। ठीक है बेटा। ओ सॉरी। हाय। ओ सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा बिजनेस की वजह से थोड़ा काम अटका पड़ा था, तो वो भी करना जरूरी था। अभी से इतना लेट हो रहे हो तो आगे कैसे गाड़ी चलाओगे? तो इसका मतलब तुम बीवी को कम टाइम दोगे और अपने बिजनेस को ज़्यादा। देखो, बिजनेस भी अपनी जगह है और बीवी अपनी जगह है। अरे जिससे प्यार करते हैं उसको टाइम देने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए तो टाइम अपने हाथ निकल आता है। और वैसे भी बाय द वे गाड़ी वाली बात है ना, तो हमने तो वो गाड़ियाँ चलाई हैं कि आप सोच भी नहीं सकती। वैसे आपने मेरे बारे में तो सब जान लिया, क्या मैं ये हिमाकत कर सकता हूँ? क्या इजाज़त ले सकता हूँ? अरे ये क्या, ये साला इससे बात कर रहा है? इसका मतलब इसने इसको सेट कर लिया। अबे यार, ये तो दिक्कत है, मतलब मेरा ही पत्ता साफ कर दिया। चिंता मत कर बेटा, तेरा ही पत्ता मैं साफ करवाऊंगा। मैं सूरज की मदद करूंगा। मैं जा रहा हूँ सूरज के पास, उससे बोलूंगा तेरी।
क्यों नहीं? आपने मेरी एजुकेशन पूछी, मेरी हॉबीज पूछी, मुझे क्या पसंद है वो भी पूछा, मुझे क्या नहीं पसंद है वो भी पूछा। आप अपने बारे में नहीं बताएंगे कि आपको क्या पसंद है? मैं मेरे बारे में तुम नहीं पूछो तो ही अच्छा है। कल को ऐसी बात नहीं तो कोई कल को ऐसी बात नहीं कि मैं आपके दिल में नहीं आ सकता, मैं आपको चाह नहीं सकता। और बाय द वे आपको एक पति की जरूरत है और मुझ जैसा होनहार पति आपको कभी जीवन में नहीं दे सकता। मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला लड़का शायद इस दुनिया में तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी तस्वीर जो है ना, तुम्हारा चेहरा जो है अपने दिल में बसा लिया। अगर हाँ, इतना प्यार करने लगा हूँ तुमसे, तुम सोच भी नहीं सकती। जिस दिन से तुम्हें पहली बार उस फोन में देखा है ना, एकदम मेरे दिन रातों की नींद, दिन का सुकून, सब नींद और चैन सब उड़ गया है। बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है कि बस कैसे भी गीता मुझसे प्यार कर ले, गीता मुझे अपना ले, गीता मुझसे शादी कर ले। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम जैसी कोई हसीन लड़की मेरी हो जाए। कैसे? मेरी नहीं। अच्छा ये बताओ, और तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो तुम चाहो, जो तुम चाहो तुम कहो, वो चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल कर दूं। जो तुम जैसा मांगो, जितना प्यार तुम मुझसे चाहो, तुम सोच भी नहीं सकती कि इतना प्यार मैं तुमसे करने लगा हूं। अच्छा, एक बात बोलूं? तुम ना एक नंबर के जाहिल और गवार निकम्मे आदमी हो। तुम जैसे से प्यार क्या और मैं क्या दुनिया की कोई लड़की भी नहीं कर सकती। और हाँ, आइंदा याद रखना, मेरे घर के आसपास भी भटकना मत। मेरी बेइज्जती? पता नहीं लड़की, तूने क्या किया है? अपनी जिंदगी के साथ दो खिलवाड़ किया है। प्यार से मनाना चाहता था, प्यार से मनाना चाहता था कि तुझे अपनी पलकों की रानी बना के रखूं, तुझे अपनी पलकों पर सजा के रखूं, लेकिन तू मेरी जूती की काबिल है। अब तेरी जगह इन जूतों में होगी और तुझे मैं अपना बना के रहूंगा, चाहे ये काम मुझे जबरदस्ती ही क्यों ना करना पड़े। अरे तू भाई है कैसे? मैं अरे तू तो वही है ना जो उस दिन हाँ, इंटरव्यू देने जो गया था लड़की के लिए। हाँ। तो तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? यार तेरे को पता है जो हमारे साथ एक और था ना, हाँ विजय जो था, विजय जो था ना, हाँ, उसको यार उसने लड़की को सेट कर लिया उसको। तो ये तो बात मुझे पता है कि उसने मुझे नहीं यार, मैं भी आया हूँ तो वहाँ जो पार्क पड़ता है ना हमारी कॉलोनी में, हाँ, तो वो उस पार्क में मिलने आया उससे यार। और मैंने अपनी आंखों से देखा वो उससे बातें कर रहा था काफी। यार तेरे कसम में इतना गंदा लग रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पर पूरी बात तो बता। बात ये है, जो दूसरा लड़का था ना विजय, हाँ, उसने गीता को तेरे खिलाफ भड़काया है, इसलिए उसने तेरे को भेजा था वहां से। मेरे खिलाफ भड़काया है? हाँ, तुझसे पहले गया था ना वो विजय, गया था। हाँ, तो उसने जब भी तेरी सारी बुराई कर दिया उससे यार। इसका मतलब जिस समय वो अंदर जब मिलने गया था उससे, उस समय मेरी बुराई हो रही थी। हाँ, तेरी बुराई हो रही थी। बाहर आके उसने मेरे सामने ऐसा नाटक किया कि उसने कुछ किया ही नहीं है। हाँ। मतलब कि मेरे पीठ पीछे खंजर मारा उन्होंने। लेकिन दोस्त कोई बात नहीं, क्यों टेंशन? लेकिन तू भी तो उसी चक्कर में है। नहीं यार, मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ मेरे भाई। मेरा कुछ ना हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ। उस निकम्मे की उससे शादी नहीं होनी चाहिए, शायद तुझसे हो जाए। मैं तेरे साथ हूँ भाई। ठीक है, तू मेरे साथ है ना? अगर तू मेरे साथ है तो मैं हरगिज उसकी शादी उस लड़की से नहीं होने दूंगा। बिल्कुल भाई, टेंशन ना ले तू। प्लानिंग करते हैं कुछ। चल। डैडी, डैडी, हाँ बेटा। डैडी, जिस दिन हमने वो 3 लड़के देखे थे ना, उनमें से एक लड़का तो बहुत ही झाइल और निकम्मा निकला। उसको मैंने वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि शायद वो हमारे यहाँ घर की तरफ कभी कदम भी नहीं रखेगा।
बहुत अच्छा किया बेटी। अच्छा ये बताओ, दो और जो लड़के हैं उनके बारे में क्या ख्याल है बेटा? अभी तो कुछ ख्याल नहीं है डैडी। उनके कारोबार, उनके बारे में पूछा कुछ तुमने? उनका एड्रेस मेरे पास है, अच्छा। लेकिन मैं किसी दिन टाइम निकाल के उनसे बात करने के लिए जाऊंगी। नहीं, उनके कारोबार के बारे में पूछा तुमने? हाँ डैडी पूछा। क्या क्या कारोबार है बेटा, ये बताओ ना। कारोबार की क्या डैडी, बहुत लड़के तो लंबी लंबी छोड़ रहे थे। कह रहा था एक तो मेरे पानी के जहाज चलते हैं। अच्छा। वो कह रहा था कि चाय पत्ती का कारोबार है। अच्छा, दार्जिलिंग। हम्म। क्या लेकिन डैडी अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया। बेटी वो तीसरा? तीसरा तो डैडी कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा। अच्छा। तो उसके बारे में तो बात ही करना बेकार है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और बेटा ये जिंदगी का सवाल है, और जो भी जिसको भी चुनना है तुम्हें बहुत सोच समझ के चुनना है। डैडी मैं जिसको भी चुनूंगी, मैं जब भी चाहता हूँ तुम्हारी मर्जी से चाहता हूँ, जो चाहता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए डैडी। मैं ये रिस्क इतनी जल्दी नहीं ले सकती, ठीक है। क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। हाँ डैडी मुझे लड़का ऐसा चाहिए जो मेरे पैसे से नहीं मुझसे प्यार करता हो। मैं भी बेटा यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन उन तीनों ने तो वही बातें की कि ना मुझसे प्यार नहीं, मेरी दौलत से प्यार है। देखो बेटी, अगर तुम ये चाहो ये इन तीनों लड़कों को कैंसिल कर दो। मेरे दोस्त हैं, उनका बेटा है और बहुत होनहार लड़का है मेरे हिसाब से। उसके कारोबार बहुत बड़े बड़े हैं। देखो जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, और इंडिया में भी बहुत काम है उसका, जैसे कि पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोर, और बहुत बहुत बड़े काम है उसके। देखिए डैडी, कपड़ा मिल। मुझे किसी अमीर आदमी से शादी नहीं करनी। एक लड़के को तो मैंने रिजेक्ट कर ही दिया है, रही ये दो लड़के। बस इन्हीं दोनों लड़कों में से मुझे किसी एक को चुनना है। ठीक है बेटा। और ये सोचने का मुझे समय दीजिए। ठीक है ठीक है डैडी, ठीक है ठीक है ठीक मैं है चलती हूँ, मैं आराम कर लूँ। ठीक ठीक है बेटा। अरे विजय, विजय, हेलो। है वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे और- यार मत पूछ मैं क्या कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से एड्रेस पूछ कर आया हूँ मैं तेरे घर। तो मेरे घर क्यों आया है तू एड्रेस पूछ के? तुझसे यार बात करनी थी, तेरे को कुछ बात बतानी है यार। तू तो खाना का नारा लग रहा है। मैं तुझसे पूछना है क्या हुआ है उस लड़की का, ये बता। उस लड़की का? हाँ, उस दिन तू पार्क में बात करा था, बता दे क्या बात हुई थी। क्या बताऊं तुझे, उस लड़की ने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि मैं खून का सा घूंट पीकर वहां से निकल आया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसके साथ क्या करूं। लेकिन आज से अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना मेरा, तो वो लड़की है। तुझे पता ही कैसे हो रहा है सब? कैसे? ये सब जो है ना वो सूरज की करामात है, क्योंकि तेरे बाद वो सूरज गया था उस लड़की के पास। तूने तो बात करी थी गीता के पास, जो तेरे पीछे था। लेकिन तुझे कैसे पता चली ये सब बात? मैं वहीं था, मैंने तेरी भी बात सुनी थी, तेरी बात में भी कोई मेरे को दिक्कत नहीं लगी। लेकिन उस साल ने तेरे खिलाफ भड़काया था उसको कि उसका कोई बिजनेस नहीं है, ये है वो, कोई गंवार है, उस पर कुछ भी नहीं है। अब मैं सब समझ गया। वो साला कुत्ता, उसने अच्छा नहीं किया। अरे उसको अगर उस लड़की से प्यार था तो वो अपने आप चुपचाप इस काम को कर सकता था, लेकिन मेरे बारे में उंगली करके उस लड़की को मुझसे अलग किया। भाई देख मैं उस कुत्ते का क्या हासिल करता हूँ। वो अपनी जिंदगी से घिनौना ऐसा कर दूंगा उसे, वो अपनी जिंदगी पर घिन करेगा कि मैंने किसके साथ दुश्मनी ली है। उसने भाई ये बहुत बड़ी चाल खेली है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू बोल, हुक्म कर, क्या करूँ मैं तेरे लिए? मेरे साथ है ना? हाँ भाई मैं तेरे साथ तो हूँ। मेरा बस एक छोटा सा काम कर दे। बोल। उस लड़की के पास जा और उस लड़की को कैसे भी ये समझा कि मैं गलत नहीं हूँ, बल्कि वो सूरज गलत है। अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देख भाई, एहसान वाली बात तो एक तरफ है, एहसान वगैरह आज के टाइम पे कोई नहीं करता, लेकिन हाँ मदद तेरी पूरी करूँगा और उसकी जो दौलत होगी उसमें दोनों भाई का आधा आधा हिस्सा होगा। बोल, शर्त मंजूर है? मंजूर है।
ठीक है भाई। उस लड़की को नीचा दिखाने के लिए मैं पूरी दौलत भी दे सकता हूँ। बस तू कैसे भी उस लड़की को मेरे लिए हामी करवा दे। तू दिक्कत मत ले, बस कल शाम तक वो तेरे पास आएगी अपना माफी मांग। और ठीक है भाई, जा रहा हूँ। अब आएगा असली मजा। तू साली करते सूरज, तूने अच्छा नहीं किया मेरे खिलाफ गीता को भड़का कर। अब देख, ये दाव मेरा होकर रहेगा, पासे भी मेरे होंगे और चाल भी मेरी।